Sure. So thank you so very much once again, dear leaders, for joining me. Anand, thank you. तो आज का जो सेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन और द बेसिक थिंग, जैसे हम 7 स्टेप्स जानते हैं वैसे ही ये चीज एक 7 स्टेप जैसा ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है डायरेक्ट सेलिंग का. चलो, टू स्टार्ट विथ स्टोरी. ये स्टोरी सभी लोग जानते हो, वो कछुआ और क्या बोलते हैं उसे, टर्टल का. कछुआ टर्टल का स्टोरी पता है? आई होप सभी लोगों को पता होगा. यस और नो? यस है तो ऐसा दिखा दो. ओके, चलो आप उसके बाद की स्टोरी नहीं जानते हो तो उसके बाद की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ. तो आपने अभी तक एक रेस के बारे में सुना है जिसमें टर्टल जीत जाता है, मतलब वो टॉर्टोइस जीत जाता है, कछुआ जीत जाता है. क्यों? क्योंकि वो रैबिट सो जाता है कि नहीं? उसके बाद की दो रेस है उसके बारे में आज सुनेंगे. रैबिट जब पहली बार में हार गया, वो जो रेस किया था वो हार गया. हारने के बाद वो एक्चुअली रैबिट बहुत प्राउड था और उसने कभी सोचा नहीं था कि मैं हार जाऊंगा. तो या फिर वो टर्टल को, या फिर आप सभी लोग कछुआ बोलते हो, कछुआ को उसने फिर से बोला कि भाई एक और रेस लगाते हैं. तो टर्टल कुछ समय सोचा, वो कछुआ कुछ समय सोचा और बोला कि अच्छा ठीक चलो, बट एक शर्त है. क्या शर्त है? कि जो ग्राउंड होगा ना जहां पे हम दौड़ेंगे वो मैं चूज करूंगा. जो ग्राउंड होगा जहां पे हम दौड़ेंगे, जिस जगह भी दौड़ेंगे वो जगह मैं चूज करूंगा. तो रैबिट ने बोला ठीक है, तुम चूज करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, इस बार तो मैं जीतने वाला हूं. तो अगले दिन जब रेस स्टार्ट हुआ, उनका जो रेस फील्ड था वो एक माउंटेन के टॉप पे था, पहाड़ के ऊपर से. और रेस जो था वो ये था कि ऊपर माउंटेन से नीचे तक जो पहुंचेगा जल्दी सबसे फर्स्ट, वो होगा विनर. तो रैबिट और वो जो कछुआ का फिर से स्टार्ट हो गया, ऑन योर मार्क गेट सेट गो. तो रैबिट ने इस बार जी जान लगा के स्टार्ट कर लिया एंड लगभग 25%, 30% तक वो चले गया था. और तब टर्टल ने क्या किया, आराम से अपना दो, आप देख जानते हो सभी, टर्टल जो होता है, टर्टल जो होता है वो एक वो क्या बोलते हैं, उसका जो ऊपरी भाग है ना वो ऐसा होता है और मुंह निकला हुआ होता है. वो अपने मुंह और हाथ दोनों अंदर ले लिया, उसको शेल बोलते हैं, शेल. उसको मुंह और हाथ दोनों शेल के अंदर ले लिया और अपने आप को एक बार छोटा सा रोल कर दिया. समझ में आ रही है मेरी बात? उसके शेल के अंदर उसके लिम्स और मुंह को ले लिया और अपने आप को एक बार रोल कर दिया. तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते हो, जब ऊपर से कोई खाली बॉल जैसे, बॉल मान लीजिए कि ऊपर से बॉल छोड़ रहे हो तो नीचे की तरफ तो बहुत जोर से जाता है. तो वैसे ही उसको स्पीड मिल गया और वो रैबिट कहाँ का छूट गया पीछे, वो फिर से फर्स्ट हो गया. चलो आप ये बोल सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर गया. भाई ये तो उसका दिमाग है, उसने वो ग्रेविटेशनल फोर्स को अपने लेवरेज करने के लिए, अपने आप को फर्स्ट करने के लिए उसने इस्तेमाल किया. फिर भी वो रैबिट कन्विंस नहीं हुआ. रैबिट बोल रहा भाई इस बार तो नहीं हुआ. फिर भी और एक बार पूछा, भाई नेक्स्ट और एक रेस करेंगे और इस रेस में तो मैं ही जीतूंगा और इस बार की जो फील्ड है, ग्राउंड है, वो मैं चूज करूंगा. इस बार का जो फील्ड है वो मैं चूज करूंगा, ग्राउंड जो होगा जहां पे हम दौड़ेंगे वो मैं चूज करूंगा. तो टर्टल ने कुछ समय सोचा और बोला अच्छा ठीक है चलो, डन. फिर से स्टार्ट हुआ रेस और इस बार जो रेस था वो ग्राउंड पे हुआ, वो खुले ग्राउंड पे. एक फील्ड था, फील्ड में वो रेस करने निकले, दोनों साथ में खड़े हुए. फिर बोला गया ऑन योर मार्क गेट सेट गो. इस बार रैबिट को जितना उसका पावर था उसने दौड़ना स्टार्ट किया और उसने भी लगभग वही 40-50% का कंप्लीट कर चुका था. बट उसने देखा साइड में एक मोटर कार की आवाज आई, टैक्सी की आवाज, पौ पौ, हॉर्न मारा और उसने ऐसे देखा साइड में और उसने देखा कि वो टर्टल वो गाड़ी के अंदर बैठा है, ऐसा मुंह को बाहर किया है और उसको बाय बाय करके फर्स्ट हो गया, निकल.
चलो आप मुझसे ये पूछ सकते हो, सर उसने चीटिंग किया, उसने उसने वो बस वो क्या कार का इस्तेमाल किया, टैक्सी का इस्तेमाल किया। अपने आप को देखिए, टैक्सी भाड़ा करके वो पैसा भी उसे दिया होगा, तभी जाके वो फर्स्ट हुआ, और कॉस्ट भी थोड़ा ज्यादा था। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, विनिंग, जो जीतना होता है ना, ये कॉस्ट वॉस्ट वहां पे वो सब पीछे छूट जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो ये स्टोरी से मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो टर्टल था, जो हमारा कछुआ था, वो कंप्लीटली रैबिट के मुकाबले मुकाबले वो कभी भी अपने जिंदगी में वो रैबिट से कभी नहीं जीत सकता था। आप सच बताइए, आप खुद सोचो, कभी वो जीत सकता था? नो, नेवर। भाई वो स्लो है, उसके लिम्ब छोटे छोटे हैं, उसका वो ज्यादा दूर तक पाँव नहीं रख सकता। रैबिट दौड़ने के क्षेत्र में उससे कहीं ज्यादा सुपीरियर था, कहीं ज्यादा सुपीरियर। बट यहाँ पे जो मैंने अभी आपको स्टोरी बताई, रैबिट ये जानता था कि अपना एक्सेलरेशन, अपना स्पीड वो कैसे बढ़े, चाहे वो स्लोप के कारण हो, वो माउंटेन का जो वो जो ऐसा था, स्लोप था, उसके कारण हो, या फिर वो टैक्सी के कारण। सक्सेस इज वर्थ द प्राइस। मैं अभी भी जानता हूं बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं, ये बिजनेस को लेके, बिजनेस पॉलिसीज को लेके, प्लान को लेके, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को लेके। एंड देयरफॉर ये जो लेसन आज मैं आपको बताने चाहता हूं, दैट इज अ रूल जो कि आपको हेल्प करेगा डायरेक्ट सेलिंग में आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के। एंड दैट रूल वी नो इज नोन एज ABC रूल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल एंड अ गोल्डन रूल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, जो कि आपको हेल्प करेगा इन योर एंटायर करियर इन डायरेक्ट सेलिंग। अपना फ्रस्ट्रेशन और अपने आप को स्टार्टअप क्विकली करने के लिए आपको हेल्प करेगा। पहला बात, बहुत सारे न्यू कमर्स आते हैं बट अभी तक पता नहीं है मुझे करना क्या है। यू ऑल नीड टू डू इज टू कोऑपरेट विथ हिम। उसको सुपरवाइज करना है, उसको सिस्टम के बारे में बताना है, उसको CNT मीटिंग्स अरेंजमेंट करवाने, मतलब अटेंड करवाना है, VIP करवाना है, ये सारे चीज आप जानते हैं। दूसरा चीज, ये रूल आपको हेल्प करेगा अपने स्पीड को इंक्रीज करने में, so that we can do more with less amount of time। आपको इनवाइट करना पड़ेगा लोगों को टू शॉर्टन द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। 10-12 लोगों, 20 लोग, 10-20 लोगों को जब आप प्लान शो करने जा रहे हो, उसके बारे में उनको बताना पड़ेगा। किसके बारे में? PPP, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान, ये सभी लोग जानते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है ये रूल का? तीसरा इंपॉर्टेंस रूल का ये है कि इट इज अ विन विन सिचुएशन। विन विन, देखिए इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको पता चल जाएगा। इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल अजय वीर जी मेरे बॉस हैं, कहीं ना कहीं अजय वीर के मन में ये तो रहेगा, अरे यार सौम्य तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, हो सकता है कि कल सुबह मुझे से ऊपर निकल जाए, है कि नहीं? अजय जी ये डर मन में रहेगा ना? 100% रहेगा, हर समय रहेगा। दे ऑल आर अफ्रेड, हमारे सुपरवाइजर जो हैं, दे ऑल आर अफ्रेड, हो सकता है कि आप उन्हें सरपास कर जाओ। बट इन वेस्टीज हमारा बिजनेस पॉलिसी, हमारा बिजनेस प्लान उन्हीं लोगों को अलाउ करता है जो कि अपने टाइम को फुल्ली वाइजली यूटिलाइज करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर अजय वीर जी मेरे अपलाइन है, तो अगर मेरा उन्नति होगा तो उनका ऑब्वियसली होगा। अजय वीर जी अगर एक दुकान खोले हैं तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बगल में सौम्य रंजन कर एक दुकान खोले। बट अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, अगर मैं वेस्टीज में हूँ और अजय वीर जी मेरे अपलाइन है, तो वो डेफिनेटली चाहेंगे कि मैं आगे जाऊं, क्योंकि मेरे साथ, मेरे सक्सेस के साथ उनका सक्सेस जुड़ा हुआ। ओके, तो फर्स्ट हम अभी जानेंगे कि ABC रूल होता क्या। ABC रूल जानने से पहले मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कभी टग वॉर के बारे में सुना है? टग वॉर,
टग मतलब खींचा, रस्सी में खींचा खींची, जो खींचम खींचा क्या बोलते हैं हिंदी में नहीं पता भाई। रस्सी होता है, एक एक तरफ कुछ मतलब एक ग्रुप होता है, अगले तरफ इस तरफ और एक ग्रुप होता है, दोनों में खींचातानी होती है और जो इधर ले आता है मतलब अपनी तरफ खींच लेता है वो जीत जाता है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं टग वॉर। खेला है कभी? नहीं खेला होगा तो देखा तो होगा, सुना तो होगा। चलो मुझे एक आंसर दे दो। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ अनिल जी है, प्रिंस है, हिमाद्री जी है, पिंटू है, आनंद है, मनोज है, ऋतुराज है, देबाशीष है, और एक तरफ मैं हूं, तो कौन जीतने वाला है? चलो ऑब्वियसली आप ये बोलोगे सर आप ही मैन तो नहीं हो, सुपरमैन तो नहीं हो, तो वो लोग तो जीतेंगे। चलो मैंने अभी बताया नहीं, मेरा एक दोस्त है और वो दोस्त का नाम है हाथी। चलो अब बताओ कौन जीतेगा? ऑब्वियसली आप अभी बोलोगे मैं, तो मेरे को एक ही फ्रेंड चाहिए वैसा जो कि हाथी के तरह हो। आलोक जी, आनंद जी, पिंटू, शक्तिपद जी, अजय वीर जी, महादेव जी, 15 लोगों को ले जाओ, मेरे को एक ही आदमी, एक ही चाहिए चीज, दैट इज हाथी। टू विन ए वॉर ऑफ टग, या फिर टग ऑफ गेम ऑफ टग वॉर, आपको वैसा ही फ्रेंड चाहिए, दैट इज एलिफेंट। तो एबीसी रूल मीन्स दैट वी शुड सेल, recommend और टीच सक्सेस। अच्छा अभी अभी हम जानेंगे कि एबी, अच्छा अभी तक मैंने बताया नहीं कि एबीसी क्या होता है। 1 2 3 सुना है? तो इसका नाम हम 1 2 3 रूबी रख सकते थे, बट एबीसी क्यों रखा? क्योंकि एबीसी का कुछ फुल फॉर्म होता है। चलो, ए फॉर एडवाइजर। ए का मतलब होता है एडवाइजर, जो कि आपके एक्सपर्ट्स होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, सक्सेसफुल पर्सन होते हैं आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर में, जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं। ओके, चलो बी होता है कौन? बी होता है ब्रिज, विच मीन्स कनेक्शन। ब्रिज का मतलब क्या होता है? कनेक्शन। बट यहाँ पे ब्रिज का मतलब है आप और हम लोग, मतलब आवर सेल्फ, मैं खुद। आलोक मतलब आलोक इज बी, अनिल मतलब अनिल इज बी, पिंटू मतलब पिंटू इज बी। समझ में आ रही मेरी बात? चलो, सी फॉर कस्टमर, विच मीन्स योर क्लाइंट्स विद योर न्यू फ्रेंड्स, कस्टमर। इफ एबीसी रूल इज वेल अप्लाइड, आप जो भी टारगेट आपने रखा है, एक डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत ही बड़ा क्या बोलते हैं उसे, आप नेटवर्क बनाने, सॉरी, नेटवर्क बनाने की सोच रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप उसे एबीसी रूल को अच्छे से अप्लाई कर पाओगे तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट। देखिए, कॉन्सियसली और अनकॉन्सियसली आप बहुत बार एबीसी रूल का अप्लाई कर चुके हो अपने लाइफ में। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। अगर जब आप स्कूल में थे, जब स्कूल में पढ़ रहे थे, तो जब आपको नया बैग बैग चाहिए होता था, तो आप घर पे क्या बोलते थे? चलो कौन कौन क्या बोलता था, मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ा हाथ खड़ा करो। अभी तक वीडियो ऑन नहीं है, बाकी लगभग 170 लोग हैं यहाँ पे, 170। So I expect everybody to just on their videos and speak with me. बोलोगे तभी बिजनेस होने वाला है, खाली देखोगे तो नहीं होने वाला। चलो कौन कौन बताना चाहेगा? मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहता हूँ। पिंटू जी, पिंटू कुमार। यस सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सर सिंपली मैं घर पे बोलता था पापा से कि मुझे बैग चाहिए। बोलते थे और मिल जाता था? नहीं, रिक्वेस्ट करना पड़ता था सर, और मिल जाता था? ऑलरेडी पहले से बैग होता था तो। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आप बोलते थे कि मुझे बैग चाहिए तो मिल जाता था? जी। वेरी गुड। आपको पता है पिंटू जी, आप बहुत लकी हो, और आई सैल्यूट योर फादर। आलोक जी, आप मांगे हो कभी बैग? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग।
सर हाँ, मांगना तो पड़ता था जब दोस्त नए बैग खरीदते थे नए साल के शुरुआत से, और मुझे पुराना बैग ही ले जाना पड़ता था, तो वो मैं थोड़ा अलग स्टाइल से बोला करता था कि मेरा बैग बहुत पुराना हो गया है, कभी भी फट सकता है, कभी भी टूट सकता है, ऐसे बोलता था। फिर धीरे-धीरे मुद्दे पे आता था, लेकिन बार-बार बोलने के बाद और कभी-कभी अपने मर्जी से ही बैग को फटाना पड़ता था, फाड़ना पड़ता था, तो तभी मिलता अच्छा, था जाके बैग। चलो गुड। और कोई? चलो, यू हैव डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज। तो मनोज, आप कैसे, आपको कैसे मिलता था? सर मेरे को तो जिद करना पड़ता था, फट गया दिखाया तब भी नहीं मिलता था कई दिन तक। फिर जिद करना पड़ता, रोना पड़ता, स्कूल नहीं जाऊंगा, तब जाके कई दिन बाद, एक हफ्ते 10 दिन बाद तब मिलता था। तो चलो, आप बहुत अच्छा अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। और कोई शेयर करना चाहेगा? मैडम रेडमी। अच्छा, आपका नाम रेडमी तो नहीं होगा, डैम श्योर। प्रज्ञा हूँ, उड़ीसा से। प्रज्ञा बोल रही हूँ, उड़ीसा से। तो प्रज्ञा नाम से एंट्री करो ना मैडम, तो रेडमी नाम यस से सर, क्यों यस एंट्री? सर, मैं कर देती हूँ। सर एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मैं कभी कभी फाड़ भी देती थी उसको, अगर मेरे पास कोई पुराना वाला होता था, अगर मैं उसको नया मतलब मुझे वांटिंग था, मैं फाड़ देती थी उसको, मतलब जान जान अच्छा, के फाड़। फाड़ देते थे, जानबूझ के फाड़ देते थे, तभी आप पापा को बोलते थे फट गया। यस यस अच्छा, सर, आप लेकिन लोग सर सभी लोग ऐसे ही शैतान थे क्या? भाई मैं इतना शैतान नहीं था। मैं इतना तो नहीं था। मैं क्या बोलता था, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे स्टोरीज होंगे बताने के लिए। वी आर वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, वी आर शॉर्टेज ऑफ टाइम। मैं तो ये बोलता था, जब मेरा नए बैग की जरूरत होती थी, मैं जाके बोलता था, पापा हमारे टीचर ने बोला है ये बैग नहीं होने वाला, ये बैग काम नहीं करेगा, नया बैग लाए। पापा टीचर ने बोला है ये छोटा वाला पेन, ये जो पेन तुम ला रहे हो, ये पेन काम नहीं करेगा, वो सेलो ग्रिपर वाला चाहिए। तभी सभी लोग ले रहे हैं, पापा टीचर ने बोला है वो देना। कभी यूज किया है टीचर का नाम? टीचर का नाम, दैट इज कॉल्ड लेवरेजिंग। उसी को बोलते हैं लेवरेजिंग। समझ में आ रही है मेरी बात? लेवरेजिंग का मतलब किसी का नाम लेके अपना काम कर लेना, किसी की मदद लेके। टीचर ने बोला है मुझे ये करवा दो, तो 100% पेरेंट्स करने ही वाले हैं, जिद करने की जरूरत नहीं है। जाने अनजाने में इवन मैं आपको बता दूं, और एबीसी रूल और एक जगह पे भी अप्लाई होता है। किस के घर पे, आई डोंट थिंक, मुझे आप पता नहीं, आप लोगों में से कितने लोगों ने किया होगा। आई वॉज अ वेरी आई एम वेरी बिग फैन ऑफ मिस्टर सचिन तेंदुलकर। तो उन्होंने बोला बूस्ट, आई होप आप सारे लोग होंगे, तो उन्होंने बोला बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। यू कैंट इमेजिन, क्लास 9th 10th 11th 12 मैंने 4 साल बूस्ट पिए। और क्या आपको लगता है सचिन तेंदुलकर बूस्ट पीता होगा? भाई सोचो, उसने बोला लाखों करोड़ों लोगों ने बूस्ट पिया। माधुरी दीक्षित बोली लक्स लगाओ। देखो, कोई ब्रांड को नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे, मेरे बोलने का मकसद ये है कि दे आर यूजिंग दैट लेवरेजिंग पावर। वहां पे फेस वैल्यू किसी अलग का है, प्रोडक्ट कुछ अलग बिक रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो मेरे बोलने का यहाँ पे ये मकसद है कि दिस पब्लिक फिगर्स एंडोर्स अ प्रोडक्ट, जो हम ऑफन टीवी में देखते हैं एड्स, दे आर ऑल्सो टाइप ऑफ एबीसी रूल ही अप्लाई कर रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू यूज दिस एबीसी रूल सक्सेसफुली, आपको करना क्या पड़ेगा? अच्छा, आपको क्या लगता है, अभी मैंने 3 नाम बताया आपको, एडवाइजर, ब्रिज मतलब आप लोग, और सी मतलब कस्टमर। एडवाइजर जो होता है वो आपका अपलाइन होता है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। बी जो होते हैं वो आप लोग होते हो। सी जो होते हैं आपके कस्टमर्स होते हैं। तो आपको क्या लगता है इन 3 आदमी, मतलब ए बी सी, ये तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर किसका होगा एबीसी रूल में? सबसे इंपॉर्टेंट लोग यहाँ पे एबीसी में कौन है, ए या बी या सी? अजय वीर जी, सी। ओके, वेरी गुड। रवि अजीत लिख रहे हैं सी।
A, Sipra A, Pavan A, sorry, Pavan, Manju Bhandari C, Alok Mandal A, संध्या पांडे A. रुक जाओ, आई होप एंड आई बिलीव बहुत सारे लोगों का आंसर आया मेरे पास। रुक जाओ, इतना जल्दी नहीं। ऑल आर इम्पोर्टेंट, all are important, all are important. A, C, B, B, C, A, C both. मनोज A, C both, B कहाँ जाएगा, भाड़ में? और A, B, A, C, वेरी गुड। चलो, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो ये है, वो है बी। कौन है? बी। विदाउट बी ए और सी का कोई संबंध ही नहीं। आप सोचो, ए जो है आपका एडवाइजर है, सी जो है आपका कस्टमर है, ए और सी में कोई कनेक्शन ही नहीं है अगर बी नहीं हुआ तो बी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस एबीसी। तो जिन लोगों का बी आंसर है दे आर करेक्ट। चलो, करेक्ट का मतलब ऐसा भी नहीं कि वो इज द आप सुपरमैन बन गए। सुपरमैन बनाने के लिए एबीसी रूल फॉलो करना पड़ेगा। पहला चीज है, आप करोगे क्या, बी का प्रिपरेशन क्या होने वाला है, बी का एडवांस में प्रिपरेशन क्या क्या होगा, लिख लो। पहला चीज, सी क्या करेगा, इन रिपोर्ट सीज इंफॉर्मेशन कंप्लीटली टू ए, मतलब कस्टमर के बारे में अपने अपलाइन को क्लियरली सारे इंफॉर्मेशन बताएगा। मतलब कोई भी मीटिंग से पहले, यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ जानते हैं? ए बी सी तीनों बैठ के बात करेंगे, वो ट्रेनिंग होगा। वो ट्रेनिंग से पहले, वो मीटिंग से पहले बी को क्या क्या करना पड़ेगा? बी को पहला चीज जो करना पड़ेगा वो ये है कि सी को ए के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। प्रोवाइड मोर डिटेल, सबसे डिटेल्ड एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किस किस के बारे में, किन किन चीजों के बारे में? सी का जेंडर, मतलब कस्टमर जो है उनका जेंडर क्या है, उनका एज क्या है, उनका फैमिली सिचुएशन क्या है, क्या काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, बी के साथ रिलेशनशिप क्या है, पर्सनालिटी कैसी है, पोटेंशियल डिमांड एनालिसिस, प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस है या करियर के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है, पहले इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस क्या है, पहले और कोई डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, प्रोग्रेस नेगोशिएशन कैसे कर सकते हैं, पैसों का अभी व्हाट इज द फाइनेंशियल कंडीशन, वो डिसीजन मेकर है या फिर उनके घर पे कोई है वो डिसीजन लेगा। ये सारे चीज लिख लिया ना? ये सारे चीज बताने पड़ेंगे किसे? अपने एडवाइजर को, मीटिंग करवाने से पहले। ओके, चलो फिर से बता रहा हूं, क्या क्या जानना पड़ेगा आप लोगों को? जेंडर, एज, फैमिली सिचुएशन, वर्क मतलब क्या काम कर रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, बी के साथ रिलेशनशिप क्या है, पर्सनालिटी कैसी है, जो डिमांड एनालिसिस मतलब पोटेंशियल डिमांड एनालिसिस का मतलब होता है करियर में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि प्रोडक्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड है, प्रीवियस इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस क्या है, पहले से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में था नहीं था, नया है, ये सारे चीज किसको बताना पड़ेगा? ए को। चलो फिर क्या करेगा? सी का जो एक्सपेक्टेड, सी के पास जाके ए को मतलब ए के बारे में सी को बहुत अच्छे तरीके से बोलेगा। मतलब अपने कस्टमर को अपने अपलाइन के बारे में बहुत ही अच्छा बोलना, मतलब एस्टेब्लिशिंग अ वेरी हाई एक्सपेक्टेशन। ए जो है, फॉर एग्जांपल मैं आलोक जी मेरे अपलाइन है, मैं अजय के पास जा रहा हूँ, अजय वीर जी के पास जा रहा हूँ, मेरे कस्टमर है, तो अजय वीर को जाके मैं बोलूंगा मेरे जो अपलाइन है मिस्टर आलोक है, एंड जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर हैं और वो उनका अचीवमेंट ये है, वो आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग में एक मुकाम तक पहुंच चुके हैं, वेस्टीज में एज ए यूसीटी काम कर रहे हैं, आज के डेट में उनका चेक 2 लाख से ज्यादा है, जो भी अचीवमेंट है, एंड यू विल स्पीक अ वेरी हाई अबाउट योर अपलाइन। हो गया? क्या क्या बताना है उनके बारे में, उनके सक्सेस स्टोरी,
उनका बैकग्राउंड, उनका अचीवमेंट, एक्सपर्टाइज, पर्सनल स्टाइल कैसा है, स्मॉल स्मॉल स्टोरी जो जो अचीवमेंट उन्होंने किया है, ये सारी चीजों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ओके, चलो तीसरा पॉइंट क्या होगा? इनविटेशन। किसको इनवाइट करना है? कस्टमर को, सी को। अच्छा, मैं बार बार अभी कस्टमर, ब्रिज और एडवाइजर का इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो प्लीज एडवाइज, ए का मतलब होता है अपलाइन, बी का मतलब होता है आप लोग, सी का मतलब होता है कस्टमर। इस हिसाब से मतलब घुसा लो दिमाग में, क्योंकि मैं बार बार वो कस्टमर ब्रिज बोलूंगा तो इट विल बी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। चलो, तीसरा पॉइंट मैंने बोला आप लोगों को, इनविटेशन। इनवाइट किसे करना है? सी को करना। और सी को इनवाइट करने से पहले याद रखिएगा, अपने अपलाइन मतलब ए से शेड्यूल मांग लीजिएगा। अच्छा, मेरे को आपको और एक मेरा सजेशन रहेगा, रेस्पेक्ट द टाइम अरेंजमेंट एंड वी शुड बी ग्रेटफुल दैट कि ए जो है वो उनका टाइम दे रहा है। एंड और एक सजेशन ये रहेगा, जब आप अपने अपलाइन से टाइम मांग रहे हो तो टेक 2 to 3 मिनिमम 2 to 3 अपॉइंटमेंट। देखिए, मैं आलोक जी के पास गया एज ए अपलाइन, मैंने उनसे पूछा सर मुझे आपका टाइम चाहिए, तो उन्होंने बोला कितने बजे चाहिए, तो मैंने उनसे बोल दिया भाई सर मुझे कल शाम को 6 बजे से 7 बजे तक का टाइम चाहिए। तो मैं वही चीज जाके अजय को बोला, अजय भाई कल 6 से 7 बजे तक तुम फ्री रहना, कल मैं जिनके बात बोल रहा था वो आपके साथ हम बात करेंगे, हम हमारा एक ट्रेनिंग। तो अजय बोलेगा भाई मेरा तो कल 6 से 7 बजे तक मेरे को डेंटिस्ट के पास जाना है, मेरा तो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है। तो यहाँ पे फिर क्या करोगे? अजय भी बोलेगा कि क्या काम करते हैं भाई सर आप एक काम करो, आप कल शाम को 6 से 7 बजे तक फिक्स करो। तो मैं बोलूंगा डन। मैं फिर जाके आलोक जी को बोलूंगा सर उनका थोड़ा ये प्रॉब्लम है डेंटिस्ट को, कल 6 से 7 बजे तक का टाइम दे दीजिए। तो आलोक जी बोलेंगे भाई तूने आज मांगा था, कल तो मेरा और कोई ट्रेनिंग है। समझ में आ रही मेरी बात? तो यहाँ पे मेरे बोलने का मकसद है, टेक 2 to 3 टाइम्स फ्रॉम आलोक जी। 2-3 शेड्यूल ले लो, सर आज 6 से 7 बजे तो आप फ्री हो, ओके सर अगर ये नहीं हो पाए तो नेक्स्ट 4 to 5 आप फ्री हो। 2 या 3 आप अपने पास टाइम ले लो, तब जाके जब कस्टमर के साथ आप बात करोगे, पहला अगर टाइम फिक्स हो जाता है देन वेल एंड गुड, बट अगर नहीं होता तो आपके पास और 2 ऑप्शन है, 1 या 2 मना करेगा, तीसरा मना नहीं करने वाला, क्योंकि कभी वो टाइम तो देना ही है उसको। तो आपके पास 2 से 3 शेड्यूल रहना चाहिए, टाइम पीरियड्स रहना चाहिए बिफोर फिक्सिंग मीटिंग टाइम विद सी। चलो अभी हम आएंगे मटेरियल प्रिपरेशन, 4th पॉइंट। मटेरियल प्रिपरेशन क्या क्या होना चाहिए? आपके पास सारे चीज होने चाहिए, सारे चीज। युद्ध पे जाने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए? बंदूक सब होना चाहिए ना। नहीं होगा तो क्या होगा? जाके गोली खा के मरोगे वहां पे। तो वैसे ही, तो विदाउट प्रिपरेशन जाओगे तो खत्म कहानी। तो प्रिपरेशन करके जाना है, सारा चीज आपके पास होना चाहिए। या कुछ लोग बोलते हैं सर कार बुक कहाँ है? घर पे है। घर पे क्या कर रहा है? उसको रखेगा, मयूर का पंख थोड़ी ना है, रखेगा अंदर 2 हो जाएगा। कुछ लोग बोलते थे मुझे सर मयूर का पंख किताब के अंदर रखते हैं तो 2 बन जाता है, नहीं बनता भाई। तो वैसे ही कार बुक अगर घर पे रखे होगा ना तो वो अंडा दे के 2 नहीं बनने वाला। तो अपने साथ रखना है, अपने बिजनेस किट में सारा हर समय वो रहने वाला है। क्या क्या चीज? वॉइस मैगजीन, कार बुक, क्योंकि लोग आपसे डेफिनेटली पूछेंगे, आप लोगों को बता रहे हो। ये मुझे आके प्रीति मैडम ने बताया कि सौम्य सर आप क्या आप जानते हो वेस्टीज में लोगों ने कार लिया है, तो मैं डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछूंगा मैडम किन किन लोगों ने लिया है। तो मैडम 3 लोगों का नाम बताएंगे, अपने अपलाइन, उनका अपलाइन और टॉप अपलाइन। तो मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा, प्रीति मैडम यही 3 लोगों ने लिया है? आप तो बोले थे हजारों लोगों ने लिया है। तब बोलती बंद हो जाएगी सर मैंने एक बुक आता है उसका नाम है कार बुक, वो तो घर पे रह गया है, वो मेरे अपलाइन के पास है, कभी लाके दिखा दूंगा, वहां पे टाइम टाइम फिक्स हो जाएगा। आपके पास सारा चीज होना चाहिए। लीडिंग लेडी बुक, आप लोग बोलते हो लेडीज वहां पे सक्सेसफुल है, तो पूछेगा कौन हाउस वाइफ सक्सेसफुल है बता, तो आप बोलोगे वो उसका भी एक किताब आता है जिसका नाम बुक आता है जिसका नाम है लीडिंग लेडी बुक। कहाँ है? खरीदा नहीं है, घर पास नहीं है, तो ये नहीं होने वाला। आपके पास वॉइस मैगजीन, कार बुक,
लीडिंग लेडी बुक, मिस्टर ऑफ मिलान के अगर आप बुक उनका आता है ना एक बुक, वो बुक, प्रोडक्ट हैंडबुक, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो आप मुझसे अच्छा जानते हो। तो प्लीज हैव ऑल दैट थिंग इन योर बिजनेस किट। और मैं तो अभी मैडम लोगों का देख रहा था कि एक बहुत ही सुंदर वो ये आया है, क्या उसको बोलते हैं, बैग, हैंड बैग, उसमें तो सारा चीज रह जाएगा। तो इट हैज आल्सो द मिस्टर ऑफ मिलान का उसमें लोगो भी है, तो आपका ब्रांड प्रमोशन के साथ साथ सारे प्रोडक्ट किट भी रह जाएंगे उसमें। यू कैन डू दैट। अभी पूछेंगे किस किस ने रखा है, सर सोचा नहीं है कभी सर, उसमें तो हम पैसा रखते हैं, पैसा रख के क्या करोगे, पैसा उसमें नहीं रखना है, बैंक में रखना है। इतना पैसा आएगा रख नहीं पाओगे, समझ में आ रही मेरी बात। उसमें पहले किताब रखो, एजुकेशन रखो, दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन हो गया। हाँ, उसके बाद जब परचेज ऑर्डर की, अच्छा परचेज ऑर्डर बुक ये भी होना चाहिए आपके पास, जो क्या बोलते हैं उसे, आप जो ऑर्डर करते हो ना, ऑर्डर फॉर्म, क्योंकि आप बार बार प्राइसिंग देखने के लिए फोन नहीं कर सकते किसी, तो ये सारी चीज आपके पास होने चाहिए। एंड मोर ओवर मैं आपको बता दूं, जब 20 ये जो मीटिंग आप अरेंजमेंट कर रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बी एंड सी जो है, दे शुड अराइव मिनिमम 20 to 30 मिनट्स अर्लियर टू द मीटिंग। बी और सी साथ में आएंगे 20 मिनट पहले ट्रेनिंग। कभी भी याद रखिएगा, ए और बी साथ में ट्रेनिंग नहीं है। आप अपने अपलाइन के साथ सी को वेट करा के आप नहीं आ सकते ट्रेनिंग, ये रूल है। नेवर डू दैट। मैंने बहुत बार देखा है आप लोगों को, कस्टमर आते हैं, वहां पे बैठे रहते हैं, आप अपने अपलाइन के साथ आते हो, उनके दिमाग में ये ऑलरेडी चल रहा है कि यार ये तो मुझे फंसाने वाला है, और ये और भी ज्यादा वो पुख्ता हो गया कि आप अपने अपलाइन के साथ बात करके पूरा रेडी होके आ रहे हो। समझ में आ रही मेरी बात? तो बी और सी साथ में आएंगे, यू शुड अवॉइड अराइवल ऑफ ए एंड सी साथ में, ठीक है। एंड दूसरा चीज, अराइवल ऑफ 3 शुड बी अवॉइडेड, एक साथ में मिलके मत आ जाना। ट्राई टू मेक बी एंड सी कम फर्स्ट, ठीक है। चलो, उसके बाद हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट, कोऑपरेशन इन द मीटिंग। पहला चीज, इफेक्टिव इंट्रोडक्शन। पहला पॉइंट है इफेक्टिव इंट्रोडक्शन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, ये पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करने वाला है आपको। फर्स्ट क्या करेगा, बी जो है वो अपने न्यू फ्रेंड जो सी है उनको लाएगा सी के पास, ए के पास, और उनको इंट्रोड्यूस कराएगा। ए हैज पेड अ ग्रेट अचीवमेंट, ए ने क्या क्या डायरेक्ट सेलिंग में प्राप्त किया है वो ऑलरेडी जानते हैं। तो बी स्टार्टिंग करेगा, क्या करेगा, देखिए फॉर एग्जांपल, वही एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ दे रहा हूँ। मैं मान लीजिए कि ब्रिज हूँ, मनोज मेरा कस्टमर है एंड आनंद मेरे अपलाइन है। तो आनंद को मैं डेफिनेटली बताऊंगा पहले कि गुड मॉर्निंग आनंद सर, ये मेरे फ्रेंड है, फ्रेंड का नाम है मनोज जी, मनोज, एंड इनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको मेंशन किया था। तो वो हैंडशेक करेंगे, तो ही इज द इंडीड द राइट पर्सन की जो मैंने अपने करियर में चलते चलते मुझे ये मिले। एंड मैं चाहता हूँ कि ये स्टेज में ज्वाइन करके मेरे साथ आगे चले, ये सारा चीज आपको बताना है। उसके बाद यहाँ मुड़ जाना है किसके प्रति, मनोज के पास। मनोज को बोलना है कि आनंद जी जो है ये मेरे मेंटर रह चुके हैं, इन्हीं के बारे में आपको मैं बता रहा था। एंड पर्सनली ग्रोथ के साथ साथ यहाँ पे अचीवमेंट पे अचीवमेंट वो कर चुके हैं, और जो जो बताना है आपको वहाँ पे, देखिए प्रॉपर इंट्रोडक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही मेरी बात? देन यू कैन गो फॉर अ मीटिंग। प्रॉपर इंट्रोडक्शन दोनों का हो जाएगा, देन यू शुड अरेंज सम सुइटेबल रीजनेबल सीट। देखिए सीटिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, पहले तो आपने कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट किया विद अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट, सीटिंग अरेंजमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट।
सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा? हियर आर सम प्रिंसिपल जो मैं आपको बता रहा हूँ। बी और सी साथ में बैठेंगे, बी और सी साथ में बैठेंगे ताकि सी को अच्छा लगे। he or she should feel at ease. Okay, and A should sit face to face with B. मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं एडवाइजर हूँ ए, मेरे सामने कौन बैठेगा? जो ब्रिज है, मतलब आप लोगों में से कोई भी जिनको बुला रहे हैं वो मेरे सामने नहीं बैठेंगे। कभी भी कस्टमर के सामने एडवाइजर नहीं बैठेगा, कभी भी स्ट्रेट। मेरे सामने कौन बैठने वाला है? मेरा डाउनलाइन। वो जिनको बुलाया है वो बैठेंगे उनके बगल में। किनके बगल में? ब्रिज के बगल में। समझ में आ रही है या फिर और एक बार बोल दूं? एडवाइजर के सामने कस्टमर नहीं बैठेगा, एडवाइजर के सामने बैठेगा कौन? ब्रिज, मतलब आप लोग। आपके बगल में बैठेगा कौन? कस्टमर। डू नॉट लेट ए एंड सी टुगेदर फेस टू फेस। इट्स अ काइंड ऑफ अपोजिट रिलेशन बोलते हैं सेल्स प्रोसेस। सी कहां बैठेगा? इन द फ्रंट लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ ए, फ्रंट लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ ए, यहां मतलब बी के बगल, टुवर्ड द लेफ्ट। अच्छा, आप लोगों को ये राइट दिख रहा होगा ना, तो ये लेफ्ट है, मिरर इमेज होता है, ठीक है। तो आपका लेफ्ट कौन सा? हैंड दिखाओ, चलो वहीं इधर दिखाओ, इधर ऐसे ऐसे करो, हाँ वहीं पे बैठेगा। और आगे ऐसे सामने दिखाओ, सामने, हाँ वही। आलोक जी ने जैसे दिखाया, सभी हाँ, अजय भी ठीक है, हाँ संजय ठीक है, हाँ वहीं पे बैठेगा। आपके सामने कौन बैठेगा? आपका जो डाउनलाइन। ओके, अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आगे चल के आपको बता रहा हूँ। और एक चीज आप सभी लोग जानते हो कि डोर के पास, विंडो के पास जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वहां पे नहीं बैठना चाहिए। ये तो पहला बात। दूसरा चीज ये है कि जब ए और सी बात कर रहे हैं, मतलब ए जब कुछ बता रहा है सी को, ए बता रहा है अपने प्लान शो कर रहा है, सारा चीज कर रहा है, तो यहाँ पे बी क्या करेगा? चुप रहेगा, है ना पूर्व? भाई मैं आपको बता दूं, बी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैंने बोला। तो बी शुड नॉट सिट साइलेंटली। अच्छा साइलेंटली मतलब चुप तो रहना है, बट मेजर एक्शन जो है वो 4 चीज है। वो 4 क्या है? नॉडिंग। नॉडिंग का मतलब जानते हैं? नॉडिंग, ये नॉडिंग इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि मतलब वो तो ऐसा कोमा में चले गए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉडिंग। दूसरा चीज है स्माइलिंग, स्माइल के साथ। तीसरा है रिकॉर्डिंग। चौथा है टेकिंग नोट्स। ये 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके अपलाइन कैसे प्लान शो करते हैं, तो थोड़ा रिकॉर्डिंग कर दो, 1-2 फोटो जाके दूर से खींच लो, कस्टमर को भी अच्छा फील होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? उसको कभी व्हाट्सएप पे ग्रुप में शेयर कर दो, तो ये बहुत ही अच्छा फील करवाता है। आपको नहीं पता, इट एक्चुअली will be very much helpful. Recognition by nodding, smiling can help see feel relaxed, taking notes. जो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे रहे हैं, कभी कभी नोट लिख लो कि वही एग्जाम्पल और किसी को आप दे सको। समझ में नहीं मेरी बात? तो ये छोटा छोटा चीज आपको करना पड़ेगा। जितना ज्यादा लर्न कर सकते हो, ये मत सोचो कि यार वो डील क्लोज होगा नहीं होगा, ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, उसके बारे में बाद में सोचना। The key points is that product career, how A is explaining, कैसे A इतने साल का उनका एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, लाखों का इनकम कर रहे हैं, तो वो कैसे बता रहे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ये सारे आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जानना पड़ेगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अच्छे से नोटिस करना पड़ेगा। एंड यू कैन डू इट, आगे चल के आप वो कर सको। एंड B should echo what A is saying,
अभी मान लीजिए कि मेरे अपलाइन है वैकुंठ सर, और संजय जी को मैं लेके आया हूँ और वैकुंठ सर कुछ बोल रहे हैं और मैं वहां पे टोक रहा हूँ। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, आपने बोला था, बट देखिए आप उनके साथ डिसएग्री कर रहे हो, मतलब सी को ये पता चल गया भाई इन दोनों में कुछ झगड़ा है। ए जो बोल रहा है ना, यू शुड इको दैट, इज योर अपलाइन। ठीक है, चलो ये आप कर सकते हो। बी शुड, अच्छा और एक चीज बता सकते हो आप, इफ ए आस्क्स बी, कभी कभी ए ये बोल सकता है आपको, मान लीजिए कि प्रोडक्ट के बारे में बहुत बात हो रहा है और ए अभी बोलेगा कि अरे याद है, मान लीजिए कि आलोक मेरे डाउनलाइन है और वो एक कस्टमर लेके आए, तो मैं ये पूछ सकता हूँ, आलोक याद है उनको हमने एक प्रोडक्ट दिया था, उनका ये फायदा हुआ था। तो आप वहां पे बोलोगे हाँ सर हम दोनों मिलके गए थे, उनको ये प्रॉब्लम होता है, ये सॉल्व। देखिए यहाँ पे हम दोनों का बात ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर के ऊपर इम्पैक्ट है और वो सही होना चाहिए, गलत भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूंगा भाई वो जो दिया था उसका याद है, वो कैंसर फैंसर ठीक हो गया था, उसके बाल फिर से उग गए थे, तो आप बोलोगे हाँ हाँ हुआ था, तो वो जान जाएगा कि ये फेंक रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो दैट शुड बी also it should be right, appropriate and favorable होना चाहिए। and B can also ask question related to C। देखिए जो कस्टमर है वो आपके एडवाइजर को जानता नहीं है, पहले से उसका कोई रिलेशन नहीं, तो वो ज्यादा खुल के बात नहीं करेगा वहां पे। उसके मन में जो क्वेश्चन है वो कभी भी वो बताने, कुछ तो पूछ सकता है एक दो, बट ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो उसके मन में जो जो सवाल हो सकते हैं ये आपको पूछना पड़ेगा आपके अपलाइन से, उनके बिहाफ। समझ में आ रही मेरी बात? उनके मन में जो जो क्वेश्चन लगता है आपको होगा, तो वो क्वेश्चन आपको जानना पड़ेगा और उनको पूछना पड़ेगा, किसे? आपके अपलाइन से। विल एक्चुअली हेल्प यू। फर्स्ट थिंग, कस्टमर को लगेगा हाँ ये मेरे साथ में है और मेरे क्वेश्चन ये पूछ रहा है और मेरा जो क्वेश्चन है, सवाल है, तो वो क्लियर हो रहा है। और दूसरा चीज है, यू विल ऑल्सो गेन, अगर उसके अंदर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आपने कभी डायरेक्टली पूछने की सोचा ही नहीं है अपने एडवाइजर से, बट आज मौका मिला है तो पूछ लो, उनके कंधे पे बंदूक रख के पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका एडवाइजर आंसर देगा ही देगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा और एक चीज है, एडवांटेजेस लेना, ये सारे चीजों का, मेक अ डील। और जब खत्म हो जाए, मान लीजिए कि प्रोडक्ट उन्होंने बताया और प्रोडक्ट के बारे में पूरा बता चुके, उसके बाद आप ये बोल सकते हो कि आपको क्या लगता है, लेट ट्राई दिस प्रोडक्ट, चलो मिलके प्रोडक्ट ट्राई करते हैं, कैसा लगता है, क्या 2 महीने बाद देखते हैं। तो ये सारी चीज आपको करने पड़ेंगे। इट्स बी जो कंक्लूड करेगा ना ये ट्रेनिंग को, वो बी है, नॉट ए। इट इज वेरी रॉन्ग टू थिंक, मैंने पहले बताया कि इट इज वेरी रॉन्ग टू थिंक दैट ए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट बी एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन ए एंड सी। नो मैटर जितना स्ट्रांग भी हो जाए ए, अगर बी स्ट्रांग नहीं है ना, तो कस्टमर नहीं लेने वाला आपसे प्रोडक्ट या फिर प्लान, कुछ भी वो he will not accept। तो B has to be that much strong। मैं आपको बता दूं, ये ABC रूल जो मैंने आपको बताया ना अभी, ये तभी सक्सेसफुल होने वाला है जब फाइनल सक्सेस B के ऊपर डिपेंड करता है। अपने स्किल ऑफ एक्सप्रेशन, अपने स्पीकिंग के द्वारा B will actually grow into A in the future। आपको कहाँ जाना है? आपको A तक जाना है कि नहीं भाई? कल सुबह आप A बनोगे तो आपका डाउनलाइन बी बनेगा, तब कस्टमर सी बनेगा, फिर कस्टमर जो है वो ब्रिज बनेगा, आप ए बनोगे, वो ये दिस इज द साइकिल। समझ में आ रही मेरी बात? द सक्सेस रेट ऑफ एबीसी, मैं आपको बता दूं, बी का जो रोल होता है ना वो होता है 60%। 60% सीटिंग अरेंजमेंट का होता है 25%, एंड ऑपरेशनल गाइडेंस जो आपने बताया वो मात्र 15%। वो मात्र भी नहीं है, 15% इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो 100% सक्सेसफुल रेट अगर आपको चाहिए तो यू हैव टू अप्लाई दिस रूल। वी शैल अंडरस्टैंड एंड एक्सपीरियंस द कम्युनिकेशन आइडियाज, जो आइडियाज ये बता रहा है, जनरली स्पीकिंग आपका कैसे फ्लो में होना चाहिए। अभी मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगा
और ये 7 पॉइंट के अनुसार ही आपका फ्लो होना चाहिए। 7 पॉइंट के अनुसार ही आपका फ्लो होना चाहिए। पहला वर्डिंग जो होगा, फर्स्ट सेंटेंस, बी क्या करेगा, विल प्रेज ए हाईली इन फ्रंट ऑफ सी। बी अच्छा बोलेगा किसके बारे में, ए के बारे में, किसके सामने, सी के सामने। सेकंड सेंटेंस, बी बोलेगा द रिमार्क्स एक्सप्लेनिंग सीज पर्पस। सी के बारे में ए को बोलेगा कि वो उनका बैकग्राउंड ये है, दिस आर द थिंग, और वो इसलिए आए। थर्ड सेंटेंस, थर्ड आएगा ए का रोल। ए बोलेगा सी के बारे में अच्छा, मतलब ए विल प्रेज सी। अरे यार आप तो बहुत आपके बारे में बहुत अच्छा सुना है हमारे डाउनलाइन से, आप ये बोल रहे थे कि आप बहुत ही अच्छा बिजनेस के बारे में जानते हो, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। ये थर्ड सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस होगा, ए टॉक्स अबाउट हाउ ही एंटर्ड वेस्टीज। ए बोलेगा कि उन्होंने वेस्टीज में कैसे एंटर किया। फिफ्थ लाइन होगा, ए टॉक्स अबाउट हिज और हर गेन्स इन वेस्टीज। उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किए, कैसे अचीवमेंट किए, क्या क्या उन्होंने गेन किया वेस्टीज में आके, उसको बताएंगे। किसको, सी को। फाइनली ए विल एनकरेज सी। A will encourage C to join or to use the product. So don't be a terrible B. कभी भी अगर कोई अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ है, never postpone that. देखिए पोस्टपोन कर सकते हो, never cancel that. Don't be a terrible B. और terrible B कौन होता है जानते हैं? पहला चीज अपॉइंटमेंट ब्रेक करते हैं। विदाउट A cannot promote a transaction without B. ठीक है, तो डल नहीं रहना है, विदाउट एक्सप्रेशन। ए को तो दे दिया, वो सारा चीज बताए, मैं तो उनको इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब मेरा काम खत्म। वहां पे ये नहीं सोच सकते आप। तीसरा चीज, इंटरप्ट नहीं करना है। जब ए और सी बात कर रहे हैं, ज्यादा इंटरप्ट करना बहुत ही बुरी बात है। समझ में आ रही मेरी बात? तो नेवर लेट ए डाउन। और चौथा पॉइंट मैंने बताया, जो ए बोल रहा है उसके हाँ में हाँ बोलना है। आलोक जी अगर बोल रहे हैं कि भाई मैंने पिछले महीने 1 लाख रुपया इनकम किया था, तो आपने 1 लाख किया था? नहीं सर, आपका 97,000 समथिंग आया था। तो ये डिसरेस्पेक्टफुल होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि वो सोचते हैं कि यहाँ पे मैं सही बता दूंगा तो मेरा इमेज बहुत हाई हो जाएगा। वहां पे आपका इमेज हाई नहीं होने वाला, आपके अपलाइन का इमेज तो गया, आपका भी गया। तो नेवर डू दैट। ये बहुत सारे लोग करते हो, नेवर डू दैट। तो ये बोलेगा आजा मेरे मुंह पे लात मार दे, तेरे पास आएगा ही नहीं वो आपके साथ। समझ में आ रही मेरी बात? तो डू दिस थिंग एंड रिमेम्बर, ये सारे मटेरियल्स जो मैंने बोले, ये आपके सारा चीज आपके पास होना चाहिए। देखिए, सिंस सी इज नॉट एन एक्सपर्ट, यू कैन नॉट आस्क हिम टू इवेल्युएट बी's परफॉर्मेंस। कभी भी कस्टमर से ये सवाल नहीं करेगा एडवाइजर कि बी कैसा कर रहा है काम, क्योंकि वो कस्टमर नया है। तो कभी भी कस्टमर से पूछना नहीं। जितने भी अच्छे दोस्त हो जाए बी और सी, ए को कभी पूछना ही नहीं है ये चीज। बी एंड सी विल हैंडल देमसेल्फ। ए का काम है टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग, एवरीथिंग जो सेटिस्फाई, उसका जो रोल है अच्छी तरीके से बताना, हिज रोल इज दैट। ओके, चलो, एनी क्वेश्चंस फॉर टुडेज ट्रेनिंग? अच्छा, ये क्वेश्चन लेने से पहले इन एडिशन में आपको और कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जो कि इट विल एक्चुअली हेल्प यू इन डूइंग दिस एबीसी रूल। रिकमेंडेशन जब आप देते हो, ए कैन गिव अस मच लिवरेज। तभी वो दे सकता है जब वो लीप फ्रॉग नहीं होगा। आप जानते हो लीप फ्रॉग का मतलब क्या होता है? सुपेरियर, और कोई सुपेरियर मतलब, डोंट टेक एग्जांपल्स ऑफ एनी अदर कंपनी
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वो सोचते हैं कि कंपैरिजन कर देंगे तो बहुत ही वहां पे अच्छा हो जाएगा। डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू एनी अदर कंपनी ग्रोथ। तो आप किसी के यू नो डोंट हैव टू टेक एनी अदर कंपनीज नेम ऑल्सो। वहां पे जब आप बात कर रहे हो यू हैव टू शो योर ग्रोथ, कंपनी प्रोडक्ट्स, कंपनीज एक्टिविटी, एवरीथिंग, मीटिंग, ट्रेनिंग्स, इवेंट, क्या क्या होते हैं, ये सारा चीज। देखिए सक्सेस तभी आप विटनेस कर सकते हो व्हेन यू मेक द पीपल स्टे, मेक द पीपल स्टे। तो आप उनसे एक सवाल पूछ सकते हो जब खत्म हो जाता है तो डेफिनेटली बी सवाल पूछेगा, विल यू कोऑपरेट विथ मी, लेट डू समथिंग ग्रेट। ये छोटा छोटा पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पे लोगों को आपकी तरफ खींच सकते हो, और विद द हेल्प ऑफ एट। आप जानते हो आर्किमिडीज का नाम सुना है आपने कभी? सुना है ना आर्किमिडीज, बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे वो। एंड वंस उन्होंने बोला था कि गिव मी ए फल्क्रम ऑन विच टू रेस्ट आई कैन मूव द अर्थ। या फिर ये उन्होंने अगर सरल इंग्लिश में बताऊं तो आपको उन्होंने बोला था कि गिव मी ए प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द अर्थ। मुझे खड़े होने की जगह दो और मैं पूरे पृथ्वी को कर दूंगा, आई विल मूव। ये भी एबीसी रूल का लीवर है। जानते हैं क्या होता है? देखिए, यू एंड एवरीवन प्रेजेंट आर आर्किमिडीज। जो भी आप प्रेजेंट हो ना, आप सभी लोग आर्किमिडीज हो जो अर्थ को मूव करना चाहते हो। बट इसके लिए करना क्या पड़ेगा? जैसे कि वो पूछ रहा है ना, गिव मी ए प्लेस टू स्टैंड, वैसे आपको भी ए का स्ट्रेंथ बोरो करना पड़ेगा। यहाँ पे जो अर्थ है ना, वो रिप्रेजेंट करता है आपके ड्रीम को, आपके सपनों को, आपके गोल को। Once you know the ABC rule, however great your dream is, it will not be restricted by reality. Definitely आपका जो गोल है, आपका जो सपना है, वो आप अचीव कर पाओगे अगर आप सही में ये ABC रूल आप अप्लाई करो। यूज दिस रूल। एक्चुअली मैं आपको ये रिक्वेस्ट भी करूंगा, ट्राई करो, एक बार, दो बार, तीन बार आप इसे रोल प्ले के अनुसार भी ट्राई करो, एंड इट विल एक्चुअली हेल्प यू आपके टीम को बड़ा करने के लिए और साथ में अनइंटरप्टेड कैश फ्लो लाने के लिए। तो फाइनली एक स्टोरी से स्टार्ट किया था मैंने, तो एक स्टोरी के साथ ही एंड करेंगे आज का ट्रेनिंग। तो ये स्टोरी भी आप बहुत सारे लोग जानते हो। स्टोरी के साथ एंड करेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा। चलो, ये स्टोरी भी बहुत सारे लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो उनके लिए है, और जो लोग सुन चुके हो उन लोगों के लिए दोबारा है। तो एक पिता थे और उनका एक बेटा था। तो डैड जो था, उसका सन था, तो डैड ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढने वाला, शादी करने की। तो उनके बेटे ने बोला कि नहीं नहीं, मैं अपने लिए खुद ढूंढूंगा, आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसके पिताजी ने बोला कि वो जो लड़की मैंने ढूंढा है ना तेरे लिए, वो बिल गेट्स की डॉटर है, वो बिल गेट्स की डॉटर है। तो उसके बेटे ने बोला बिल गेट्स की डॉटर, भाई एग्री। देन उसका जो फादर था वो बिल गेट्स के पास गया और उन्होंने बोला कि तुम्हारे बेटी के लिए मैं एक हस्बैंड ढूंढ रहा हूँ, एक बढ़िया सा पति ढूंढ रहा हूँ। तो बिल गेट ने बोला नहीं नहीं सॉरी, मेरी बेटी अभी बहुत यंग है, तो मैं अभी नहीं करने वाला। तो वो जो डैड था उसने बोला कि सर, बट बात यह है कि वो जो बंदा मैंने ढूंढा है आपके बेटी के लिए, वो वर्ल्ड बैंक का वाइस प्रेसिडेंट है। तो बिल गेट्स बोला क्या, वर्ल्ड बैंक का वाइस प्रेसिडेंट है? तो इट आई एम ओके, चलो मैं कर दूं। फाइनली जो फादर था वो जाके वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट था ना उसके पास पहुंचा और उन्होंने बोला कि तुम्हारे बैंक के लिए मैंने एक वाइस प्रेसिडेंट ढूंढा है, कैंडिडेट जो कि बहुत ही अच्छा है। तो उसके प्रेसिडेंट ने बोला कि मेरे पास बहुत वाइस प्रेसिडेंट है, मुझको नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला ये जो वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ वो बिल गेट्स का सन इन लॉ है।
बिल गेट्स का जमाई है। तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने बोला क्या बिल गेट्स का जमाई है, तो चलो डन, उनको वाइस प्रेसिडेंट रख दूंगा। तो समरी ये है कि एट फर्स्ट वो जो पिता था उसके पास कुछ भी नहीं था, बट ही न्यू हाउ टू यूज दिस एबीसी रूल and has that wisdom how to leverage his power. Vestige is a very big platform for you to borrow the power. ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है यू कैंट इमेजिन ऑल्सो। तो आपको बोरो करना है पावर। थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव रियलाइज्ड देयर ड्रीम्स इन वेस्टीज। दे आर चेंजिंग देयर लाइव्स। उन्होंने अपना लाइफ चेंज किया है। यहाँ पे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, उनको सारा चीज मिल रहा है। तो यू हैव टू यूज दिस प्लेटफॉर्म फॉर चेंजिंग योर लाइफ्स एंड गेनिंग हेल्थ, वेल्थ एंड एवरी अदर थिंग्स। सो बेस्ट विशेस टू योर फैमिलीज। मेक गुड यूज ऑफ दिस गोल्डन रूल जो मैंने आपको आज बताया, एंड यू विल हार्वेस्ट योर ड्रीम एंड you can create a brilliant future in Vestige. So thank you so very much once again, dear leaders, for मेरा वक्त इतना टाइम सुनने के लिए। And I hope and I believe कि आपको ये हेल्प करेगा। सर अपने मना किया 10 कंपनी के बारे में बोलने के लिए, लेकिन सी अगर पूछते हैं तो क्या? देखिए मेरा 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 बोलने का वहां पे ये मकसद था कि जब ट्रेडिंग चल रही हो तब भी कंपनी के साथ किसी आप कंपेयर नहीं करो। वो पूछते हैं वो तो ट्रेनिंग के बाद ही होगा ना, वो तो आफ्टर ट्रेनिंग 45 मिनट्स जो ए और सी बात कर रहे हैं उससे बीच की बात कर रहा हूँ, व्हेन द ट्रेनिंग इज गोइंग ऑन। समझ में आ रही है मेरी बात प्रीति मैम? क्वेश्चंस तो आएंगे। कुछ लोग तो ज्वाइन कॉल रिसीव करते हैं, अगर उनको कुछ मोटिवेशनल वीडियो सेंड तो ब्लॉक कर देते हैं। कुछ लोग को फर्क नहीं पड़ता। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये तो गाना में भी संजय दत्त ने बोला, वो पिक्चर आया था उसका संजू में। सो यू कैंट, देखिए आप हर लोगों को आप कन्विंस कर लोगे, इट्स नॉट पॉसिबल ब्रदर देबाशीष, मैं आपको बता रहा हूँ। यू मे से दैट कि सौम्य सर आपके जैसा कोई ट्रेनिंग करता नहीं है, यू आर द बेस्ट। भाई ये चीज वैकुंठ सर को बोल सकते हैं, भाई सौम्य जी क्या ट्रेनिंग देते हैं, उनसे अच्छा तो XYZ देते हैं। आनंद बता सकता है, आनंद तो कभी भी मुझे प्यार नहीं करता। वो बोल सकता है भाई आनंद बोलते हैं राजीव दा अच्छे करते हैं। भाई आलोक बोल सकता है कि प्रणव अच्छा कर, उनको मुझे अच्छा लगता है, प्रणव जी का बहुत अच्छा लगता है, सौम्य सर का हाँ ठीक ठाक लगता है। देखिए पीपल आर डिफरेंट। तो यहाँ पे आप जो चीज मुझे ये भी बता रहे हो कि कुछ लोग परचेज नहीं करते, कुछ लोग रिसीव नहीं करते, दे डोंट हैव दैट ड्रीम। उन्होंने अभी तक वो ड्रीम देखा ही नहीं है, वो गोल सोचा ही नहीं है। आइदर यू हैव टू क्रिएट देम या फिर उनको छोड़ देना पड़ेगा। कभी कभी छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट। इसीलिए तो हम VIP में वही बताते रहते हैं, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। सम विल, सम वोंट, सो व्हाट। यू हैव टू कीप ऑन डूइंग, यू हैव टू कीप ऑन डूइंग, वो इंपॉर्टेंट है। है जो मैंने आपको बताया, क्या क्या बोलेगा फ्लो में क्या होना चाहिए। चलो मैं आपको बता दूं। पहला सेंटेंस होगा कि B विल प्रेज A हाईली इन फ्रंट ऑफ C। दूसरा मैंने आपको बताया कि B विल प्रीफेस या फिर वो रिमार्क्स देगा एक्सप्लेनिंग C's पर्पस ऑफ कमिंग। C का पर्पस क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तीसरा मैंने बताया कि A विल प्रेज C, A C को प्रेज करेगा, मतलब अच्छा बोलेगा उसके बारे में। चौथा सेंटेंस मैंने बोला कि A विल टॉक अबाउट कैसे उसने वेस्टीज एंटर किया।
पांचवा मैंने बोला कि ए विल टॉक अबाउट उस वेस्टेज में आके क्या क्या अचीवमेंट किए, वो क्या क्या गेन किया। सिक्स्थ मैंने बताया कि ए विल प्रेज बी, ए बी को प्रेज करेगा। सेवेंथ मैंने बोला ए विल एनकरेज सी। ऑनलाइन में फिर सर कैसे उसको फेस कराएं? तीनों बात करेंगे आप। एबीसी गोज फॉर ऑनलाइन ऑल्सो, ओके सर। एबीसी गो विथ ऑनलाइन ऑल्सो। अच्छा, ये सीटिंग अरेंजमेंट आप नहीं कर सकते, दैट्स अ हाँ, डिफरेंट थिंग, यस सर। बट ट्रेनिंग तो एबीसी रूल का वैसे भी हो सकता है। यू हैव टू यूज ए एनीवेयर पॉसिबल। ओके सर। अच्छा, आप किसी ने यहाँ पे पूछा, यू कैन, आलोक जी ने पूछा सर कैन यू रिपीट द परसेंटेज, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ये खाली मैंने आपको बताने 65 बोलते हैं, सॉरी 60, 35 एंड 15। बट इम्पोर्टेंट है जब आप ऑनलाइन में भी आ रहे हो ना, ऑनलाइन में भी योर प्रेजेंटेशन, योर अपीयरेंस बहुत ही मैटर करता है। अभी यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में गाड़ी चल रहे होते हैं, कहाँ हो रहा होता है, तो इट विल इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आता। अच्छा, ये कांच बंद है फिर भी यहाँ पे आगे रोड है, फिर भी आपको कभी कभी सुनाई देता होगा गाड़ी चलते। तो बात ये है कि यू हैव टू डू दैट थिंग, इट्स डजंट मैटर। यू कैन ऑल्सो अप्लाई एबीसी रूल इन ऑनलाइन, ऑनलाइन, सॉरी। ओके सर, थैंक यू। Okay, so thank you so very much once again, dear leaders. Bye bye, take care. घर पे रहिएगा, कोविड गया नहीं है, तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके सारा चीज करते जाना। एंड आई होप एंड आई बिलीव हम फिर कल फिर मिलेंगे। एंड थैंक यू सो वेरी मच, विश यू वेल।